युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे कि आदिनाथ भगवान का जन्म हो गया, है ना। और किस तरह से इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ और सब देवों के साथ पूरा अयोध्या उन देवों से भर जाता है। और फिर बालक को लेकर जाते हैं सुमेरु पर्वत पर, उनका अभिषेक करते हैं और बालक का नामकरण होता है। और फिर बालक का शिशुपना दिखाया कि कैसे वो गंभीर थे, है ना। गंभीर थे, धीर थे। ऑफ कोर्स उन्होंने तो अपना जन्म ही किसके लिए किया? मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। ठीक है ना। मतलब जिसने अपना जन्म ही किसी पर्पस से किया हो, उसको अब इस जीवन में कोई और इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है ना। एक बहुत फोकस्ड सोल कह सकते हैं उसे। ठीक। तो ऐसे ही वो आदिनाथ भगवान थे। तो वहां तक देखा था हमने कि किस तरह से माता पिता जो थे उसके साथ एंजॉय कर रहे थे उसको, उसका बालपना एंजॉय कर रहे थे। ठीक है ना। सभी के साथ ही होता है। नाभि राय मरुदेवी जो थे अपने ऋषभ जो कुमार हैं उनका बाल बचपन एंजॉय कर रहे थे। और माँ चाहती है अपने वात्सल्य कुंभों का करुण क्षीर उसे पिलाना, यानी ब्रेस्ट फीड करना। पर उसे कोई इच्छा नहीं। अब इच्छा नहीं कह दीजिए, या बालक जो है वो तीर्थंकर बालक कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहता किसी के ऊपर। ठीक है। वो जो इंद्र है वो बालक के अंगूठे पर, हाथ के अंगूठे पर अमृत लगाकर चला जाता है, जिसको कि चूस कर ही वो अपना स्टार्टिंग का समय निकाल लेता है। और उसके बाद भी सारा जो भोजन पान आदि आता है तीर्थंकर बालक के लिए या युवा के लिए, तो वह सब देवों के द्वारा प्रोवाइडेड होता है। तो कहने की बात है, माता पिता तो बस नाम के हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो तो सिर्फ निमित्त बने जन्म देने में, है ना। ना तो माता को प्रसव में कोई पीड़ा हुई, ना थ्रू आउट गर्भ में कोई प्रॉब्लम हुआ, है ना। खुशी और बढ़ती चली गई, ग्लो बढ़ता चला गया, है ना। तो इस तरह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात का बहुमान किया कि उन्हें तीर्थंकर के माता पिता बनने को मिला। ठीक। तो अब माँ पिलाना चाह रही है पर उसे कोई इच्छा नहीं। जब कभी आंचल में चिपकर बैठता है तो माँ अपनी गोद में ऐसे समेट लेती मानो अपने दुग्ध को बालक के श्वेत रुधिर से एक मेघ ही करने का प्रयास कर रही हो, है ना। तीर्थंकर के जो ब्लड होता है वो श्वेत होता है, ऐसा बताया है शास्त्रों में। ना कभी स्वेद की बूंद, स्वेद मतलब पसीना, नहीं आता तीर्थंकर को, मतलब बालक, इवन बालक तीर्थंकर को जन्म से ही। ना मल, ना धूली का जमाव, उत्तम सहनन। सहनन होता है बॉडी में कैसी स्ट्रेंथ है, बॉडी का जो क्रिएशन है, स्ट्रक्चर है, वो कितना स्ट्रांग है, तो बेस्ट सहनन। और समीचीन आकृति। आकृति से यहाँ पर क्या मतलब? उनका देखने में, है ना। कई बार लोगों को देखा है ना हमने कि ऊपर का बॉडी बड़ा होता है और नीचे का छोटा, या ऊपर का छोटा और नीचे की लेग्स बहुत बड़ी हैं, या हाथ बहुत बड़े हैं, गर्दन बड़ी है, कुछ अनयूजुअल होना। लेकिन भगवान कैसे हैं? समीचीन, यानी हर तरफ से बैलेंस्ड। ठीक। सर्वश्रेष्ठ रूप की सौंदर्य
सौंदर्य छटा पे सुरभि से आकृष्ट मधुलेही पंक्ति। सुरभि से आकृष्ट, सौंदर्य मतलब उनके दांत जो थे बहुत सुंदर। चंद्र सूर्य समुद्र मीन आदि सहित 8 मंगल द्रव्य को आदि लेकर 108 लक्षण, और तिल लहसुन मसूरी का आदि 900 व्यंजनों से खचित रचित बाल भानु का शरीर ऐसा शोभित होता, मानो विधाता ने बहुत प्रयास से इतना सुंदर शरीर बनाया हो। ठीक है। तो भगवान कैसे हैं? 1008 लक्षण वाले। ठीक है। एक तो होता है भगवान के 1008 नाम, उनके नाम के आगे भी 1008 लगाया जाता है। तो भगवान के शरीर में भी 1008 शुभ लक्षण होते हैं। जो इस तरह का नॉलेज रखते हैं, सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं उसको, जो शरीर के अंग उपांग को देखकर, हाथ की लकीरें, पामिस्ट्री आदि में जो निशान है, तिल मस्सा आदि है ना, बालों में घुमेरी भ्रमरी कुछ होता है, समथिंग लाइक दैट, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मिलाकर 1008 शुभ लक्षणों से उनका शरीर बन में 1008 लक्षण थे, मंगल लक्षण। ठीक है। तो ऐसा लगता था जैसे विधाता ने बहुत प्रयास से इतना सुंदर शरीर बनाया हो, है ना। जब हम भक्तामर स्तोत्र भी पढ़ते हैं तो उसमें एक काव्य ऐसा आता है ना, कि जैसे भगवान का शरीर बना तो सारे सुंदर परमाणु जैसे दुनिया से खत्म ही हो गए हैं। ठीक है ना। इतने सुंदरता के बारे में अगर भगवान का कहा जाए तो उनका कोई भी मुकाबला किसी से नहीं, अद्वितीय अनुपम सौंदर्य, जिसकी उपमा ना दी जा सके, ऐसा सौंदर्य। हम्म। शायद शांति की परमाणु बोल रहे हैं उसमें। भक्तामर में जो दुनिया के सारे शांति वाले परमाणु थे ना, या अलग अलग उसमें भी उसको ले सकते हैं। नहीं, शरीर जिससे बना, शरीर जिससे बना वो परमाणु अब बचे नहीं। ठीक है ना। तो एग्जैक्ट लाइंस अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन परमाणु कौन से, क्योंकि शरीर किससे बनता है? आहारक परमाणुओं से बनता है। तो जो बेस्ट परमाणु थे वो अब नहीं बचे। ठीक है। हम्म, ठीक है। इतना सुंदर शरीर प्रिय हित वचनों से आकर्षित। तो भगवान कैसे वचन बोलते हैं? जो बालक हैं, इवन बालक हैं तो भी प्रिय और हित वचन, है ना। हित मित प्रिय वचन बोलना भी एक बहुत बड़ा गुण होता है। जो वाचाल होते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं, उन्हें फिर याद नहीं रहता कि वो हितकारी वचन बोल भी रहे हैं कि नहीं, प्रिय वचन बोल भी रहे हैं कि नहीं, बस उन्हें बोलना होता है। इसीलिए हित मित प्रिय वचनों को कहा। और मुनिराज तो अपन सबने देखा था, भाषा समिति का पालन करते हैं। तो बहुत सोच समझकर, बहुत कम शब्दों का यूज करते हुए बात को कहते हैं। ठीक है ना। जहां इशारों में बात चल जाए तो वहां इशारों से ही बात को कह लेते हैं, बोलना ही ना पड़े। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन भी इस चीज को अपने जीवन में लाएं, कि जब भी बोलें, अच्छा बोलें, दूसरे के हित में हो तो बोलें, है ना। अननेसेसरी वाचाल या बहुत बोलने वाले जो होते हैं वो अपना ही अहित कर रहे होते हैं। ठीक है। मन मुग्ध करना तो पूर्व जन्म से लाए हुए अतिशय गुण थे जो स्वाभाविक थे। चंद्रमा की कला से बढ़ते बढ़ते अंग अंग के सौंदर्य की वृद्धि से अंत से त्रिसम्यक ज्ञान भी स्फुरमान होने लगे। 3 ज्ञान तो उनके पास जन्म से ही रहते हैं, है ना। कौन से? मति श्रुत और अवधि ज्ञान। ठीक। तो अब वो बढ़ रहे हैं तो उनका ज्ञान भी बढ़ रहा है। बिना किसी भी शिक्षा के ही पूर्व और अंगों की सम्यक स्मृति ताजा होने लगी। उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं, ऐसा नहीं कि नाभिराज पढ़ा रहे उन्हें, लेकिन उनके पास पूरा ज्ञान था पूर्व और अंगों का, यानी द्वादशांग का। अपने दिव्य ज्ञान से कार्य अकार्य का विचार कर कर्तव्य बोध जागृत होने लगा, है ना। अपन सोचे कि अरे ऐसे कैसे आदिनाथ भगवान ने असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य शुरू किया होगा, है ना। भ्रामरी सुंदरी को किस तरह से सारी कलाएं सिखाई होंगी, है ना। आ, तो बात यह है कि उनके पास सारे पूर्व और अंगों का ज्ञान ऑलरेडी था। वो भी कैसे? उनके पास्ट की नॉलेज के बेस पर।
ठीक है ना। सम्यक स्मृति यानी उनके अपना अपने आप ही वह ज्ञान बढ़ता चला गया, उनके पास ऑलरेडी था। ठीक। नीति निपुणता, वादित्र कला, नृत्य, अभिनय, गोष्ठी का संचालन आदि पौरुषिक कलाएं समयोचित प्रकट हो गईं। जैसे वर्षा ऋतु में आपोआप वर्षा होने लगती है और शरद ऋतु में पूर्ण सूर्य प्रकट हो जाता है ना। वर्षा ऋतु में कोई कहता नहीं कि वर्षा होनी चाहिए या करवाओ, चलो चलो वर्षा ऋतु आ गई अब तो वर्षा करवाते हैं। वो अपना एक प्रोसेस है, नेचर है ना। तो ऐसे ही जैसे जैसे वो बढ़ते चले गए, उनके अंदर ये सारी कलाएं अपने आप आती चली गई, प्रकट होती चली गई। यौवन की दहलीज पर खड़ा हुआ कल्प वृक्ष सा सर्व का भाग्य विदाता आपो आप ही युवराज था। ठीक। तो अब वो यूथ में आ गए। देवराज सिंहराज के सिंहासन पर स्वयं वे बैठे। विविध आभूषणों से उनका क्या सौंदर्य बढ़ेगा। वे वस्त्र और आभूषण ही इस देह से चिपट के सुंदर हो जाते हैं। ये क्या है? ये काव्य की भाषा है, जो कह रहा है कि वस्त्र और आभूषण क्या उनकी सुंदरता को बढ़ाएंगे, बल्कि उनकी देह से लगने के बाद वस्त्र और आभूषण की सुंदरता बढ़ गई। कौन इंद्र और कौन धरणेंद्र, कौन सी वह शक्ति जो इनकी आंखों में आंखें मिलाने का साहस करे। कौन सा वह गुण जो इस चिति में अनुपलब्ध हो। चिति, उस चित्त कह लीजिए, उनके अंदर में। कौन सी वह विद्या जो यहाँ अपनी हार नहीं मानती हो। दिग्गजों की पुष्कर से पुष्कल महाभुजाओं पर बाजूबंद थे, या अपनी मणियों को दिखाते हुए भुजंग थे। भुजंग मतलब सर्प होते हैं ना, सर्प के साथ मणियां होती हैं सर्प के ऊपर फन पे लगी हुई। तो ऐसा लग रहा है उनके हाथ जो है जैसे मणियों को दिखाते हुए भुजंग। हार और तुषार सी निर्मल देह में क्या प्रतिबिंबित नहीं हो रहा था। सदा युवा सदा बलिष्ठ देह यष्टि की क्या बात, देह यष्टि की क्या बात। पाद कमलों का वह प्रक्रम जब इस मेदिनी पर आता तो वह धरित्री भी प्रसन्न हो इन चरणों को अपनी छाती पर थामना चाहती थी। मतलब वो जब चलते थे तो धरती भी, जैसे वो धरती पर कदम रखते थे, मेदिनी मतलब धरती, है ना। तो वो धरती भी प्रसन्न होकर जैसे उनके चरणों को अपनी छाती पर थमाना चाहती हो, रोकना चाहती हो, पर वे रुकते नहीं। तो पीछे उड़ी धूल से वह रोने लगती। विशाल वक्षस्थल पर लक्ष्मी क्रीड़ा करते करते थक जाती, पर तृप्त नहीं हो पाती। प्रत्येक उर्वशी के उरोज उन नयनों को ऊपर उठाना चाहते, पर सफलता कहाँ। उरोज मतलब चेस्ट एरिया। ठीक। तो प्रत्येक उर्वशी यानी जो देवांगनाएं हैं, है ना, तो लेकिन सफलता कहाँ। कामिनी विहल है, कामदेव दुखी है, आज हमारा यहाँ आदर क्यों नहीं। यम की विजय यहाँ असंभव क्यों। कुबेर वसुंधरा पर लौट रहा है, पर कुछ स्वीकारते क्यों नहीं, है ना। देव आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन उनको किसी से मतलब नहीं है। उनके अंदर पूरी गंभीरता है, कला से ज्ञान से परिपूर्ण है ना। और जो भी पॉसिबल गुण हो सकते हैं वो सब उनके अंदर हैं। ठीक है ना। ये सब प्रश्न अनुत्तरित हो माता पिता क्या, पूर्ववासियों के होठों पर भी सदा विद्यमान है। यौवन और प्रजा का उत्कर्ष देखकर और प्रभु का सरस्वती में अतिशय प्रेम देखते हुए भी एक दिन महाराज नाभिराज ने कहा, पुत्र वृषभ, मैं जानता हूं कि इस सृष्टि के ज्ञान सूर्य में मोह राग जैसा अंधकार को कहीं भी स्थान नहीं। क्या हुआ कि यौवन आ गया, है ना, और प्रज्ञा मतलब जो उनकी नॉलेज है वो बढ़ रही है, राइट। और उनका सरस्वती में भी बहुत ज्ञान मतलब इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें, राइट। क्योंकि जो गंभीर है उसको ज्ञान हासिल करने में ही इंटरेस्ट रहता है, राइट। अदरवाइज तो सारी जगह पर लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मी जिसको पसंद है वो सारी जगह घूमता है। ठीक है। तो नाभिराज को लगा कि चलो, माना गंभीरता है, लेकिन जो काम करना है सो करना है ना। तो क्या कहा कि ज्ञान सूर्य में मोह राग जैसे अंधकार को कहीं भी स्थान नहीं। मोह तुम्हारे अंदर नहीं है, ये मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि आपका आचरण समुद्र सा अगाध है, गंभीर है, और उसमें रत्नत्रय के मोती गहरी बैठ ले अपनी शक्ति
बढ़ा रहे हैं। पर हे मोह सूदन, मोह को नष्ट करने वाले, वह समुद्र भी तो बाहर से कितना आनंदित हो ज्वार भाटों से अपनी बेला तक कल्लोले भिलाकर हिलोरे लेता है, इससे उसकी गंभीरता में कोई अंतर नहीं आता। क्या कह रहे हैं कि माना आपके अंदर समुद्र के समान गंभीरता है, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा कोई गंभीर हो तो वो राग रंग में नहीं उलझता। लेकिन क्या एग्जाम्पल दिया कि समुद्र भी तो ज्वार भाटे लेकर और ऊपर ऊपर के सरफेस पर अपनी जो लहरें हैं वो बढ़ा लेता है ना, लेकिन अंदर में उसकी गंभीरता पर कोई अंतर नहीं आता। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम प्रकृति के इन उपमानों से ही जीने की कला सीखते हैं। उपमानों मतलब एग्जाम्पल से। इन महान उपमानों का अनुसरण कर उपमेय बनते हैं। महाधीर मानव और उन महामानवों का ही अनुगामी यह विश्व स्वतः होता है। तो जो प्रकृति से एग्जाम्पल लेकर सीखते हैं वही महामानव यानी महान मानव कहलाते हैं। इस युग के आदि में आपका प्रत्येक आचरण इस आगामी काल के लिए अदम्य देन होगा, है ना। ये तो कुलकर नाभिराय को पता था कि ये अंतिम कुलकर हैं और उनके जो पुत्र हैं वो पहले तीर्थंकर होंगे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि आपका प्रत्येक आचरण आप जैसा करोगे वैसा ही आगामी काल भी फॉलो करेगा। यह विश्व आपसे ही गतिमान होगा, क्योंकि कर्म भूमि की शुरुआत करने वाले ऋषभ देव ही हैं। उससे पहले क्या है, भोग है ना। तो नाभिराय क्या है, भोग सिखा सकते हैं लेकिन कर्म करना नहीं सिखा सकते। तो जो भी कर्म अगर सिखाना है तो आप ही को सिखाना होगा, ठीक। कि यह विश्व आपसे ही गतिमान होगा। आप जब चलेंगे तो यह विश्व भी चलेगा। आप जब मचलेंगे तो यह विश्व भी अपने में कुछ स्फूर्ति महसूस करेगा। इस जड़ लोक को आप नई ऊर्जा से स्फुरित करें, है ना। आज भी उनके जीवनचर्या के एग्जाम्पल्स को लेकर जो मोक्ष मार्गी हैं वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। कि भगवान, जैसे कहा जाता है ना, भगवान मारीची को नहीं सुधार पाए, है ना। तो हम क्या सीखते हैं उनके इस चीज से कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें लेकिन हम किसी को बदल नहीं सकते, हम सिर्फ अपने को सुधार सकते हैं। ये एक मैसेज ऋषभ देव ने दिया सबको, ठीक। फिर जब उनका आहार में 6 माह का अंतराय पड़ा तो वह भी उन्होंने सिखाया, है ना, किस तरह से कर्म, हमारे ही कर्म हमारे को कष्ट देते हैं, रोक लगाते हैं, लेकिन उसके लिए किसी पर भी गुस्सा करना, दूसरे में दोष निकालना वह ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें आज भी उनके जीवन से सीख कर मोक्ष मार्गी अपने जीवन में समता धारण किए रहता है, ठीक है ना। जब तीर्थंकर पर तकलीफ आ सकती है तो हम क्या चीज हैं, ऐसा सोचकर भी वो उपसर्गों को आसानी से झेल जाते हैं, ठीक है ना। विश्व कल्याण का यह संतति जनक कर्म भी धर्म है। यह तभी प्रमाणित होगा जब आप इसके आद्य प्रवर्तक बनेंगे। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने में पूर्व दिशा का उदयाचल निमित्त मात्र है, सूर्य तो स्वयं उदित होता है, उसी प्रकार आपकी गोद में उदित होने को आतुर सूर्य पुत्र भी अपनी ही सत्ता में झूलते हुए आपके नैमित्तिक पने को प्राप्त कर गौरव अनुभव करेंगे। मतलब बेसिकली कह रहा है कि धर्म संतति को आगे अगर चलाना है तो आपका कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। बेसिकली उनके विवाह की यहाँ पर बात की जा रही है। इस परंपरा से ही धर्म टिकता है और कर्म भी। धर्म और कर्म की यह समष्टि ही सृष्टि है। इस सृष्टि को आलोक दो, रोशनी दो। हे आर्य श्रेष्ठ, इस सृष्टि को बाहुबल दो, अन्यथा आपकी स्वाभाविक गंभीरता से यह अकर्मण्यता का पाठ सीखेगी, अन्य कुछ नहीं। भाई आप कुछ मत करो तो जनता भी तो यही सीखेगी कि हम कुछ नहीं करेंगे, है ना, हम भी गंभीर रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज जो है नाभी राय उन्हें समझा रहे हैं। हे युग के उन्नायक, अपनी ऊर्जा की चेतना से इस भारत खंड को मत दो, ताकि समूचे ब्रह्मांड में
कल्प काल तक आपकी ऊर्जा घुमड़ घुमड़ कर तीव्र चक्र सी प्रवर्तक बन इसमें आंदोलित होती रहे। हे दूरदृष्टा, यह सब आपको समझाने का उपालंब नहीं, किंतु अपने कर्तव्य से मुक्ति पाने की यह राह है, ताकि आगामी विश्व नाभिराज को कर्तव्य विमुख न कह सके। है ना? होना तो है, उन्हें तीर्थंकर बनना है, जो होना है, लेकिन वो कहकर अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आप जैसा महामनीषी इस लोक को गुरुजनों के वचन उल्लंघन का अविनीत पाठ नहीं पढ़ा सकता। फिर भी आपकी स्वीकारता की परीक्षा के उपरांत ही मेरा यह मनय भार हल्का होगा। इसलिए हे प्राज्ञ, कुछ कहो। मध्यस्थता भी मध्य स्थित प्रचंड सूर्य की तरह ताप देने वाली होती है। इसलिए मेरे उर के ताप को दूर करो। मतलब चुप मत रहो, कुछ जवाब दो। है ना? कि जब अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मुझे अंदर ताप महसूस होगा। अस्तु। और तभी एक क्षण पलक बंद कर अंतस का अवलोकन किया कि भव्य पुंडरीक आनन पर मुस्कान फैल गई। जैसे ही नाभिराय ने एक क्षण के लिए नहीं, आदिनाथ भगवान जो ऋषभ देव हैं, उन्होंने हल्का सा बस आंखें हल्की सी बंद करी, विच मीन्स, और स्माइल दे दी, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ समझ आ गया। ठीक है ना? जिसे देखते ही पितृदेव का मनः संताप दूर हो गया और स्वीकारता की एक अखंड ध्वनि ओम 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 समूचे लोक में पल भर में फैल गई। ठीक, सभी खुश हो गए। यह एक मुस्कान ही पर्याप्त थी उस महासमुद्र को 13 लाख पूर्व तक बांधे रखने के लिए। ठीक है, 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, जिसमें से कि वो 13 लाख पूर्व जो थे विवाह बंधन में रहे। विवाह होने के बाद 13 लाख पूर्व का समय उन्होंने निकाला और उसके बाद दीक्षा लेकर फिर केवल ज्ञान होने के बाद फिर समोशरण में दिव्य ध्वनि खिरी। ठीक। चारू जयजिनेन्द्र, एक जगह मैंने पढ़ा था कि 83 लाख तक इन्होंने उसमें गृहस्थ में रहे और 1 लाख बाद में तपस्या के बाद रहे। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो 70 लाख पूर्व बीतने पर विवाह किया होगा ना। अब विवाह की एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बताया है 83 लाख में से अगर 13 कम कर दें तो उतने समय में उन्होंने। अच्छा, विवाह बाद में किया, हाँ लेट में। हाँ, लेट किया। ठीक है। ठीक। क्योंकि थैंक यू। तीर्थंकर कभी ओल्ड नहीं होते, युवा ही रहते हैं। हम्म। ठीक है, थैंक यू। लोक व्यवहार की स्वीकारता ही एक आत्म कल्याणी के लिए महाबंधन है। यह स्वीकृति पिता के वचनों की चतुराई से आई, प्रजा के उद्धार की इच्छा से आविर्भूत हुई। मैं नहीं मानता। यह मुस्कान से स्वीकृति अपने अवधि ज्ञान से चारित्र आवरण कर्म की अलंघ्य स्थिति को देखकर हुई। मैं नहीं मानता यह स्वीकारता के स्वर क्या एक नियति थी। मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि तात्कालिक भावुकता से दूर आत्म आरणव में से यह लहर ऊपर तक आई, जो उसी समुद्र की थी, क्योंकि बाहर की छोटी छोटी हवाओं से समुद्र नहीं मचला करते। बेसिकली राइटर यानी मुनि प्रणम्य सागर महाराज जी का यह है कि किस तरह से उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया होगा। क्या नाभी राय के कहने से माने, या उन्हें पता था कि ये तो होना ही है ना? तो यही एक मार्ग है जो दुनिया को आगे चलाना भी है। तो यही एक मार्ग है। ठीक है ना? वो तो अपने ही उपादान से उमड़ते और घुमड़ते रहते हैं, क्योंकि यह उसका स्वभाव है जो दूसरे के द्वारा अनुलंघनीय है। ठीक। भावुकता से वो दूर रहते हैं, उन्हें जो करना है सो करना है। तभी महाराज नाभिराज इंद्र की अनुमति से सुशील, सात्विक और सुंदर दो कन्याएं, जो कि कच्छ और महाकच्छ की बहनें थी, परिणय स्नेह में बांध कर कर्तव्य मुक्त हो निश्चिंत हो गए। अश्व, गज और पक्षियों की सवारी से युक्त देवता गणों ने आनंद उत्सव को बढ़ाया। विद्याधरों और गंधर्वों से राजमहल भर गया। किन्नरियों की नुपुरों से झनकृत ध्वनि से वर्षों का सोया वह कामदेव जाग गया। अब आप सोच सकते हैं किस तरह का विवाह हुआ होगा। है ना? आनंद उत्सव मना होगा जहां देव खुद आ रहे हैं।
है ना, देवियां खुद नृत्य कर रही हैं। उन्होंने खूब, किन्नरियों ने वो नुपुर मतलब होता है एंकलेट्स, है ना, पायल पहनी है, उसकी ध्वनि से वर्षों का सोया वह कामदेव जाग गया। काहल पट वादकों पे अंगुली ताड़न की धक धक ध्वनि ने कन्याओं की धड़कन को बढ़ाया। उस नारी युगल ने विशाल हस्ती को स्तंभित कर दिया और प्रचुर काल तक यह मोद निराबाद बढ़ता रहा। मोद मतलब प्रसन्नता। लंबे समय तक यह प्रसन्नता बिना किसी बाधा के बढ़ती रही। यशस्वती और सुनंदा उनके नाम थे पत्नियों के। यशस्वती और सुनंदा में रत युवा वृषभ ने मर्यादित आचरण किया और तृतीय पुरुषार्थ की फलश्रुति में, तृतीय पुरुषार्थ मतलब काम पुरुषार्थ, फलश्रुति में यशस्वती से प्रथम चक्री भरत को आदि लेकर 100 पुत्र और ब्राह्मी कन्या को प्रसूता तथा सुनंदा से उन्होंने प्रथम कामदेव बाहुबली और सुंदरी पुत्री को पाया। हिमवान पर्यंत से समुद्र पर्यंत फैली वसुंधरा का स्वामी प्रथम चक्रवर्ती भरत के नाम से ही इस भूमि का नाम भरतवर्ष पड़ा। तब एक दिन भगवान ऋषभदेव जब सिंहासन पर सुख से विराजमान थे कि सुंदर आकृति पर सौम्य हाव भावों वाली दोनों पुत्रियां पिता के पास आईं और उन्हें प्रणाम किया। पिता वृषभ ने दोनों पुत्रियों को उठाया और अपनी गोद में बैठा कुछ देर क्रीड़ा कर कहा, हे नम्र बालाओं, आप लोग शील और विनय से शोभित सरस्वती और कीर्ति की लक्ष्मी समान हो। अनेक गुणों से युक्त होने पर भी यदि विद्या गुण नहीं है तो सब कुछ कागज के पुष्प सम निर्गंध होता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि शिक्षा जरूरी है। ठीक है, आदिनाथ भगवान ने भी अपनी बेटियों को शिक्षा दी। ठीक है, लेकिन शिक्षा क्या किसी टीचर को लगा दिया उनके लिए? किसी पराये अ, मतलब पुरुष वर्ग के साथ उन्हें नहीं भेजा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज के समय में भी जो प्रतिभा स्थली गर्ल्स ओनली का भी खोला जा रहा है, बेसिकली जब वो लड़कियां अपने अपने बीच में पढ़ती हैं या बालक अपने अपने में पढ़ते हैं, पहले गुरुकुल व्यवस्था रहती थी, तो ये जो साथ में पढ़ने के कारण एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन हो जाना और उसमें समय की बर्बादी हो जाना, है ना, दिमाग का सही काम ना कर पाना, वो सब चीजें होने से, है ना, तो आगे का जो करियर कह लीजिए या जो करना है वो चीज उतनी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। ठीक है, और यहाँ पर उनको सिखाया जरूर गया, इसलिए नहीं कि वो कल को घर चलाएं। ठीक है ना, तो अपने को थोड़ा सा इसमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि शिक्षा जरूरी है, विद्या जरूरी है, लेकिन उसका यूज कैसे करना, समय आने पर करना या अपनी मनमानी से करना। कि जी हमें तो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए इसलिए हमें पैसा कमाना है ना, मतलब अब उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। ठीक, अनेक, हाँ, यह विद्या यश प्रदाता परम कल्याणी और मनुष्य का प्रथम आभूषण है। यह विद्या ही महाबल है, परम मित्र है और विपत्तियों में सहायक सखी है। जिस प्रकार रत्न को तराश तराश कर अनेक पहलूदार बनाया जाता है तो वह अतिशय कांतिमान और कीमती हो जाता है, उसी प्रकार अनेक विद्याओं से युक्त शील विनय क्षमा आदि गुण और अधिक शोभित होते हैं। ठीक है, जिसके पास विद्याएं हैं, ज्ञान है, तो उसके बाकी गुण जो हैं और अधिक शोभित हो जाते हैं। उचित समय पर पुत्र पुत्रियों को समुचित विद्या देना माता पिता का आद्य कर्तव्य है। अच्छे संस्कारों से युक्त पुत्री ही उभय कुल वर्धिनी होती है, अच्छे कुल को बढ़ाने वाली होती है। तभी भूरी भूरी आशीषों से, भूरी मतलब भर भर के आशीष, ब्लेसिंग से पुत्रियों का चित्त प्रसन्न कर अपने अंदर बैठे श्रुत देवता को सिद्धम नमः, ये दो वर्ड का एक मंत्र है जो प्रणम्य सागर महाराज जी और भी कुछ महाराज जी का ये कहना है कि अगर विद्यार्थी स्टूडेंट्स इस नमा सिद्धम नमः
को जब वो एग्जाम्स करते हैं तो अपने ऊपर वहां पर सबसे टॉप पर लिख लें, और इसका जाप भी करें, सिद्धम नमः, नॉट सिद्धाय नमः और सिद्ध परमेष्ठी नमः, कुछ नहीं, बस सिद्धम नमः, इसका चैंटिंग करने को कहा गया है। तो अगर यहाँ पर किसी को अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। और प्रणम्य सागर महाराज जी ने ओम अरहम नमः भी कहा है। हाँ, वो अलग है, ये सिद्धम नमः है ना, ओके। ये स्पेशली एजुके पढ़ाई के समय पर बताया है कि इससे एकदम मतलब फोकस बनता है, मेमोरी शार्प होती है। हम्म। मंगलाचरण पूर्वक स्वर्ण पट पर लिखा, प्रभु वृषभ के द्वारा यह सिद्ध मातृका का जो स्वर और व्यंजनमय है, सिद्ध वर्ण बन गए, और यह आमनाएं तभी से पुनः स्थापित हो गई। प्रभु ने अपने दाहिने हाथ वर्णमाला की अकार आदि हकार पर्यंत, मतलब कि सीधे हाथ से उन्होंने वर्णमाला यानी क ख ग घ ङ और स्वर और व्यंजन, व्यंजन मात्राएं जो होती है, हकार पर्यंत तथा विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा मूल्य और उपद्यमानीय, इस अयोग वाह सहित शुद्ध अक्षरावली को पुत्री ब्राह्मी को सिखाया। ठीक है, जो भाषा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है पूरी तरह से ब्राह्मी को सिखाई, और बाएं हाथ से इकाई दहाई आदि स्थानों के क्रम में गणित शास्त्र को सुंदरी पुत्री को सिखाया। प्रभु के बाएं हाथ से अंकों के लिखने के कारण ही अंका नाम वामनो गति, वामन मतलब उल्टी गति, यह आमनाएं चल पड़ी, है ना। हमेशा इकाई दहाई सैकड़ा लेफ्ट में चलता है, राइट। व्याकरण, छंद और अलंकार शास्त्र ही वांग्मय कहलाता है। इस वांग्मय से अलंकृत दोनों पुत्रियां साक्षात सरस्वती की तरह प्रतिष्ठित हो गईं। पश्चात पुत्र भरत को स्वयं वृषभ ने कहा, हे प्रथम नरेश्वर, आप व्यवसाय में समुन्नति का मूल यश अर्थशास्त्र सुनो, सुदृढ़ शासन व्यवस्था के लिए राजनीति शास्त्र सुनो। सभी विद्याओं में पारंगत पुरुष ही इस संसार की रंगभूमि पर सफल होता है। विद्यावान पुरुष अरण्य में असहाय नहीं होता, अरण्य मतलब जंगल में जहाँ कोई और साधन नहीं है, लेकिन विद्याएं हो तो वो अपने को बचा सकता है। दुनिया में शत्रु और मित्र नहीं होते पुत्र, वे तो बनते हैं हमारे अपने व्यवहार से। इसलिए एक कुशल शासक के लिए दंड नीति का ज्ञान परम आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मल्लग्राह, युद्ध चक्र, धनुषों का प्रारोहण विधान, नृत्य विज्ञान आदि विद्याएं भी सीखो। भरत के अनुज अनंत विजय पुत्र के लिए वास्तुशास्त्र, चित्रकला आदि विद्याओं का उपदेश मिला। पुत्र बाहुबली ने कामशास्त्र, सामुद्रिक ज्ञान, आयुर्वेद आदि शास्त्र सीखे। इस प्रकार प्रभु ने समस्त वत्सों के लिए, वत्स मतलब अपने पुत्रों के लिए, बिना भेदभाव के गो दुग्ध की तरह विद्या पान करा सदा के लिए तुष्ट कर दिया। अपने इष्ट पुत्रों और पुत्रियों से घिरे स्वयंभू देव ज्योतिषमान चंद्र की तरह, जो कि अनेक नक्षत्र और ताराओं से घिरा हुआ हो, ऐसे लगते थे। अपने पुत्रों के अतुल पराक्रम, वैभव, राजमान्य सुख, सौभाग्य और लावण्य को देखकर किस पिता का चित्त खुश नहीं होता। कल्प वृक्षों के अभाव से दुखी प्रजा के सामने, है ना, जब आदिनाथ भगवान हुए वो तीसरे काल में हो गए, हुंडा अवसर्पिणी काल के प्रभाव से। अदरवाइज तीर्थंकर हमेशा चतुर्थ काल में ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो तीसरे काल में जब टुवर्ड्स द एंड कल्पवृक्ष का अभाव चल रहा था, प्रजा दुखी हो रही थी, क्या खाएं, कैसे रहें, सुरक्षा कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नित नए संकट उपस्थित होने लगे। स्वभाव से अत्यंत भोले प्राणी कर्तव्य अर्थ अकर्तव्य के ज्ञान से प्रायः परेशान रहते, है ना, क्योंकि भोग भूमि थी तो उन्हें तो भोगने से मतलब था, लेकिन वहां पर भी अब तकलीफ बढ़ने लगी। तभी एक दिन प्रजाजन नाभिराज के पास आकर अपने दुखों को कहने लगे। नाभिराज ने समस्त प्रजा को वृषभ कुमार के पास भेजा। वृषभ कुमार को अपनी अंतर्वेदना बताई। तब भगवान ने पूर्व और अपर विदेह की स्थिति को अपने ज्ञान में देखा कि वहां पर कैसे चल रहा है, ठीक है। विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल रहता है
राइट। चतुर्थ काल में सब व्यवस्था कैसी है उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से देखा। उसी स्थिति के अनुरूप यहाँ कर्म भूमि का वर्तन कराने के लिए वृषभ कुमार के स्मरण मात्र से इंद्र स्वयं यहाँ उपस्थित हुआ। सर्वप्रथम इंद्र ने वृषभ कुमार की आज्ञा से अयोध्यापुरी के मध्य में जिन मंदिर बनाया और इस मंगल कार्य के उपरांत अवंती सुकोशल अंगवंग आदि देश नदी नहर वन खेती और ग्राम के सुनियोजित बंटवारे किए और नामकरण किया। पश्चात मतलब उससे पहले कोई बंटवारा नहीं होता था, सब अपने अपने कल्प वृक्षों से जो चाहिए मांग लिया और खा लिया, है ना। किसी को कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ चाहिए ही नहीं होता था, तो ये बंटवारे करे गए। पश्चात वृषभ कुमार ने प्रजाजनों के लिए अस्सी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प ये 6 कर्म आजीविका के लिए बताए। गुणों के अनुरूप कार्य करने से क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 3 वर्ण की स्थापना की। ठीक है, गुणों के अनुरूप, जाति के अनुरूप नहीं, गुणों के अनुरूप। ठीक है, जो जैसा कार्य करे वो वैसा, है ना। कोई क्षत्रिय घर में पैदा हो लेकिन अगर वो दूसरे की सेवा करता है तो वो क्या होगा, अपने कर्म से शूद्र कहलाएगा। ठीक है, उनमें जो शस्त्र धारण कर आजीविका करते थे वे क्षत्रिय कहलाए गए। जो खेती व्यापार तथा पशुपालन आदि के द्वारा जीविका करते थे वे वैश्य घोषित किए और जो उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे उनको शूद्र कहा गया। आप नोटिस करिए यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग नहीं है। ब्राह्मण वर्ग की रचना जो इंक्लूड किया गया वो भरत चक्रवर्ती ने किया था। ठीक है ना, उसको कभी भरत जब हमने शायद पद्म पुराण पढ़ी थी या उत्तर पुराण जब हम देख रहे थे तब उसका वर्णन आया था, है ना। वर्ण व्यवस्था से सब कुछ बिना दोष के प्रवृत्त हुआ। विवाह जाति संबंध और व्यवहारिक अन्य कार्य भी भगवान आदिनाथ की आज्ञा से सुनियोजित तरीके से चले। प्रजाजनों के लिए इस कर्म युग का प्रारंभ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन किया गया, इसलिए भगवान प्रजापति कहलाने लगे। प्रजापति मतलब प्रजा के स्वामी। इस प्रकार 6 कर्मों के कुशलता पूर्वक परिपालन से जब प्रजा सुख से रहने लगी तब श्री वृषभ का राज्याभिषेक किया गया, जिसे धूमधाम से देवों विद्याधरों और कुलांगनाओं ने मिलकर मनाया। आपने हाथ रेज किया नंदा जी। हाँ, मुझे ये 80 कृषि का मीनिंग बता दीजिए थोड़ा। हाँ, असी मसी कृषि, है ना। असी जो शस्त्र आदि का कार्य करते हैं, युद्ध आदि, है ना। मसी मतलब राइटिंग का काम, जो लेखन आदि कार्य। ठीक है। कृषि सबको मालूम है, विद्या पढ़ाने का काम, वाणिज्य व्यापार आदि, और शिल्प जो कुछ क्रिएट करे, कला वाला, राइट, जैसे लोहार, सुई बनाना करना। ऐसा। ठीक। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया। महाराज का राज्याभिषेक हुआ, धूमधाम से देवों विद्याधरों कुलांगनाओं ने मिलकर मनाया। अब राजा ने था क्या किया, उनको डिवाइड किया, मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ, राज्य जो था भूमि सब कुमारों को दिया। उनको अलग अलग क्षत्रियों को बुलाकर उनको जो सम्मान किया, है ना। तो उस आधार पर वंश चलने लगे। ठीक है, तो वंश व्यवस्था जो है आदिनाथ भगवान के समय से चलनी शुरू हुई। ठीक। पश्चात वृषभ राजा ने हरि, अकंपन, काश्यप और सोमप्रभ इन 4 भाग्यशाली क्षत्रियों को बुलाकर उनका यथोचित सम्मान कर उन्हें क्रम से हरिवंश, नाथवंश, उग्रवंश और कुरुवंश का राज शिरोमणि बनाया तथा कच्छ महाकच्छ राजाओं को अधिराज पद दिया। ठीक है। मनुष्यों को इक्षु रस संग्रह का उपदेश दिया, इसलिए वे इक्ष्वाकु कहे गए। इक्ष मतलब इक्षु, जो गन्ना, है ना। इक्ष्वाकु वंश के कहे गए। कुल वंशों का विभाजन संचालित किया, इसलिए आप कुलकर कहलाए। युग के आदि में प्रजा को सुख पूर्वक आजीविका बताई, नगर ग्राम आदि बनवाए, इसलिए आप विधाता विश्वकर्मा सृष्टा कहे गए, है ना। जिनको कह देते ना आप ही, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आप ही हैं, राइट।
ऐसे भगवान ऋषभदेव ने युग के आदि में इस विश्व को संचालन अपनी प्रज्ञा से किया और समुद्रांत तक फैली सती सी इस महाधरा का शासन किया और सभी को अनुशासित किया, है ना। तो जो आर्यखंड है, कहते हैं जैन भूगोल के अकॉर्डिंगली पूरी पृथ्वी जो है ना वो आर्यखंड है। ठीक है। अब उसकी डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसा कोई छोटा मोटा कोई अयोध्या एक छोटी सी सिटी वैसा वाला अयोध्या नहीं था, बड़ा पूरे अम, भारत क्षेत्र के आर्यखंड को भगवान ने संचालित किया। ठीक है ना। यहीं तक रखते हैं। उसके बाद अब उनका कैसे अम, वैराग्य की जो चर्चा है, जहां से स्टार्टिंग हुई थी हमारी, नीलांजना का नृत्य देखते हुए उन्हें सब कुछ याद आ रहा था, है ना। तो वहां पर वापिस आ जाएंगे। तो वो अपन अगले सेशन में देख सकते हैं। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है? चारों मुझे याद इसमें से तो नहीं, मुझे एक अलग से क्वेश्चन है, पूछूं क्या जरा? भरत जी के, हाँ हाँ। जो भरत जी के बच्चे थे 700 कुछ कितने निगोदिया जीव से नौ आए सौ थे, तिरालीस 923 थे। हाँ, जो भी। हम्म। तो मुझे ये थोड़ा सा है कि क्या सब बच्चे इकट्ठे ऐसे आ गए थे, जो सब बच्चे एक ही साथ थे उनके? हाँ, उनका वो कुछ ऐसा एक्सेप्शन केस है वो एक्चुअली। जो अच्छा निगोद से वो एक हाथी के पैर के नीचे आ गए थे। ठीक है ना। अच्छा। तो एक साथ मरण हुआ और एक साथ ही उनके भाव जो जैसे भी थे, तो सीधा मनुष्य बने, मनुष्य में भी भरत चक्रवर्ती के घर में। और वो बोलते नहीं थे, मौन में, हाँ है ना। हाँ और हाँ, सबने अपना कल्याण उसी भव से कर उसी भाव दिया। से किया, हाँ। ये हाँ वो तो एक्सेप्शन था, है। लेकिन यही मुझे डाउट था कि इकट्ठे एकदम से कैसे आ गए सब। हाँ हाँ, वो बहुत बड़ा ठीक है। एक्सेप्शन है। ओके ओके, थैंक यू। चलिए यहीं तक रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू धोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। मां भणन करनी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।